नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। 2024 उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर हर दल की नजर है और इन सीटों पर कब्जा करने के लिए पार्टियां हर रोज प्लानिंग कर रही हैं। अब कांग्रेस ने भी प्रदेश की राजनीति में अपने पैर दोबारा से जमाने के लिए दलित वोट बैंक पर फोकस किया है। पार्टी प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने के लिए महाअभियान शुरू करने जा रही है और कांग्रेस दलितों और अति पिछड़े वर्गों को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश में दलित के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन आधार में सेंध लगा सकती है। कांग्रेस 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर दलित गौरव संवाद यात्रा शुरू करेगी। वहीं कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि बसपा संस्थापक का न केवल दलित बल्कि ओबीसी में अति पिछड़ों से भी गहरा जुड़ाव था। कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्गों को लुभाने के साथ साथ दलित आइकन और संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विरासत पर दावा करने की कोशिश करती थी। अब सवाल ये कि क्या दलित वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने पर फोकस कांग्रेस कामयाब हो पाएगी, और इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर राहुल राजभर, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विप्लव चौधरी बीएसपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष दुबे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कबीरुल हसन सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले राहुल जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। बसपा से ज्यादा कांग्रेस को कांशीराम अब याद आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस इतने वृहद रूप से ये यात्रा निकालने जा रही है जहां दलितों को साधने पर पूरा फोकस कांग्रेस का बना हुआ है। जी नमस्कार। निश्चित तौर पे कांग्रेस एक न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा से ही प्रयासरत रही है और इसके लिए अपना हर कुछ समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रही है। कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पासमानदा, महिला और वंचित समाज का हमेशा से मुखर आवाज रही है। और आज जब उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम जी के पुण्यतिथि पे, उनके परिनिर्वाण दिवस पे 9 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम पूरे प्रदेश में दलित गौरव संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। और यह संवाद यात्रा 18 मंडलों में चलेगी। 18 मंडलों में प्रतिदिन यात्रा होगा और लगभग 1 लाख जो प्रभावशाली जो दलित समाज के व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात करेगी। उन प्रभावशाली दलित में तमाम जो चुनाव लड़े हुए लोग होंगे, जो शिक्षक होंगे, जो समाज को प्रभावित करने वाले लोग होंगे, जो समाज सेवी लोग होंगे, उन सबसे मिलके एक व्यापक रणनीति तैयार करेगी कि किस तरह से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। इसके तहत प्रत्येक जो है जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रत्येक विधानसभा में 250 प्रभावशाली दलितों से संवाद करके उनको टास्क फोर्स से अपने जोड़ने का प्रयास होगा। और प्रत्येक विधानसभा में जो दलित अधिकार मांग पत्र भी भरवाने की तैयारी है और शाम को हर दलित बस्ती में रात्रि चौपाल करने की पूरी तैयारी है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही दलित, पिछड़े और आदिवासी की लड़ाई को मुखरता से लड़ती आई है। और खास तौर से दलित समाज, जो कि माना जाता है कि दलित समाज क्योंकि संविधान के वास्ते, स्वाभिमान के रास्ते ये पूरी जो यात्रा निकलेगी संविधान को केंद्रित करके निकलेगी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज भारत की संविधान पे हमला करने की पूरी रणनीति बना ली है। आए रोज इनके मंत्री संविधान को बदलने का पूरा घोषणा करते हैं और लगातार जो है। चलिए, इसका जवाब राहुल जी, संतोष जी जुड़ेंगे हमारे साथ तो वो देंगे। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही है कि कहीं ना कहीं आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अगले साल चुनाव होने हैं, इसको लेकर कांग्रेस का फोकस ज्यादा देखा जा रहा है। इससे पहले दलितों पर कांग्रेस का फोकस नहीं देखा गया है, अब ज्यादा फोकस देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी दलित समाज, क्योंकि स्वयं दलित समाज भी पूरे देश में दलित समाज दलित समाज का एक राजनीतिक तौर पे प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पे इन्वॉल्व है। आदरणीय जो स्वर्गीय जगजीवन राम जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और तमाम सारे जो दलित, पिछड़े समाज के लोग रहे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस हमेशा से दलित समाज के बीच उनकी आवाज बन के लड़ती रही है। और इसीलिए देश का इस संविधान इस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में उसकी रचना हुई कि जो दलित समाज, वंचित समाज के लोग हैं उनकी आवाज को मुखरता से लड़ा जा सके।
उनको इस देश में न्यायपूर्ण राज्य में स्थान मिल सके, गौरवपूर्ण स्थान मिल सके। तो कांग्रेस चलिए, पार्टी हमेशा से इस पे प्रयासरत ठीक रही है राहुल जी, कि हमारे कोई साथ नई बसपा से डॉक्टर राजनीतिक विप्लव भी जुड़े हुए हैं। विप्लव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सीधा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से जो दलित है वो आधार रहे हैं, हमेशा मजबूती उनको देते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब जो बसपा की पकड़ है दलितों पर वो कमजोर होती जा रही है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। नमस्कार मैडम, मैं सबसे जी। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए मैडम, दो चीजें हैं इसमें, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग समझते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का एक प्रयास किया, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर केवल श्री राहुल गांधी जी की छवि सुधारने का एक कार्यक्रम था, एक सूत्रीय कार्यक्रम। और उसके बाद अभी जो है उत्तर प्रदेश में दलित जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम बनाने का प्लान कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी। मैं सीधा सवाल मैं आशा करता हूं कि इसमें कांग्रेस के विचार बहुत ही सकारात्मक होंगे, लेकिन परंतु मेरे सवाल ये है कि कांग्रेस अगर दलितों को जोड़ना चाहती है तो मैं उत्तर प्रदेश में ही क्यों? कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है। आदिवासियों पर अत्याचार छत्तीसगढ़ में इस वक्त मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। जी। दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां सबसे ज्यादा है। कब्र कहाँ बन चुका है राजस्थान दलित समाज के लिए। और ये जो बात चल रही है कि दलितों को जोड़ने की बात चल रही है, क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात नहीं करते हैं इस तरह की, कि जब वह बात करते हैं कि हम दलितों के घर भोजन करेंगे जाके, जब वे बात करते हैं कि हम दलितों के यहाँ जाकर अलग अलग तरीके से जबकि जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब के जन्म दिवस पर ये जो कार्यक्रम लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, मानवर जी। साहब ने सदैव बहुजन समाज की बात कही, बहुजन समाज को जोड़ने की बात कही, अलग अलग जातियों को पिछड़े समाज से, दलित समाज से, अनुसूचित जाति और जनजाति के समाज से जोड़ करके बहुजन समाज बनाने की बात कही। वहीं राहुल गांधी जी की कांग्रेस जो है वो दलित जोड़ो करके वो जातियों को जोड़ने की बात कही। हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं और बहुजन समाज बनाने की बात करते हैं, और ये केवल केवल जाति जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप राजस्थान और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं, हिमाचल में क्यों नहीं, आप पूरे देश में क्यों नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बहुजन समाज पार्टी से लगता है डर। बहुजन समाज पार्टी की वजह से ये जानते हैं कि दलितों और पिछड़ों को जो हक और हुकूक न देने पड़ जाए, ऐसी अवस्था में मानवर कांसीराम साहब ने अपनी एक किताब में एक जो विवरण दिया है चमचा युग का, एक किताब है चमचा युग मानवर कांसीराम साहब की, जी। वहां पर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है जिस प्रकार के लोगों को कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है। और ये एक भ्रम है कांग्रेस पार्टी का कि बसपा का जनाधार कम हो रहा है। देखिए, आप भी जानते हैं, चुनाव में जीतना हारना, सीटों का आना कम ज्यादा होना एक अलग बात होती है, परंतु दलित समाज खास करके उसमें भी मैं महत्वपूर्ण तौर पर कह रहा हूं कि जो बहन जी के समाज से आता है, जो वोट आता है, वो समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, बिल्कुल कट्टर तरीके से खड़ा हुआ, और पिछड़े समाज का वोट भी जुड़ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी एकमात्र देश में नेता है जिनकी ओर पूरा देश देख रहा है, एक सख्त चलिए, शासक और ठीक है एक विप्लव जी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बोला कि कांग्रेस को लगता है कि बसपा का जनाधार जो है वो कमजोर होता जा रहा है। 1984 से अगर हम अब तक देखें तो बसपा का जनाधार दलित ही रहे हैं, और दलित काफी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर सभी दल की नजर बनी हुई है। तो जिस तरह से 2022 में हमने देखा कि 12% दलितों के जो वोट है वो बसपा को गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो लग ही रहा है कि जो बसपा का जनाधार है वो कमजोर हो रहा है। कांग्रेस इसका फायदा लेकर जाएगी, कांग्रेस इतने बड़े स्तर पर यह यात्रा निकाल रही है, छोटी छोटी जगहों पर जाकर कार्यक्रम करेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो फायदा मिलेगा ना। नहीं, मैं आपकी इस बात को जो है मैं आपको इसको एलेबोरेट कर देता हूं। आपने जो कहा, आपने शायद मिसकंडक्ट कर दिया। आप भाजपा कहना चाह रही थी कि 12% वोट भाजपा को गया, आप ऐसा कहना चाह रही थी शायद। नहीं, देखिए डॉक्टर विप्लव, मैं ये बोल रही हूँ कि बसपा का कहीं ना कहीं जो दलित है, अब जो दलितों का भरोसा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कम होता नजर आ रहा है, मैं आपको ये बोल रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं वही सवाल कर रहा हूं कि कांग्रेस से, अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बसपा का जनाधार घट रहा है, तो महज उत्तर प्रदेश में ही क्यों? दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में खड़ा है, राजस्थान में खड़ा है, हमारे 6 विधायक चुराए कांग्रेस ने वहां पर, जो दलित समाज ने जिता करके भेजे थे। तो मैं यही सवाल कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में हमारे 2 विधायक, हमारे छत्तीसगढ़ में 4 विधायक जो कांग्रेस पार्टी ने चुराए। मैं ये कह रहा हूं, यही सवाल कि अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों? चलिए राहुल जी, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर हमारे और भी पैनलिस्ट जुड़े हैं उनके पास जाऊंगी मैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी चूंकि अभी जो अपने साथी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और तमाम राजस्थान, आप देखिएगा वहां पे दलित समाज के लिए
कई सारी योजनाएं लाई गई हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने अभी छत्तीसगढ़ में जो एससी समाज के लिए जो रिजर्वेशन 12% था उसको बढ़ाया है। तो इस तरह से हर प्रदेश में जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां पे दलित समाज की सुरक्षा, उनके स्वाभिमान और उनके अधिकार की पूरी रक्षा की जाती है। रही बात कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप एक कोई नई परिघटना नहीं है कि कांग्रेस पार्टी दलित के बीच इस तरह का कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज की रक्षा हेतु कई तरह की योजनाएं लाई। इसी देश में आप सबको मालूम है किस तरह से एससी एसटी के तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, उनके साथ भेदभाव होता था, छुआछूत होता था। तो कांग्रेस पार्टी की पहल पे आप जो है राहुल जी आपने शायद विप्लव जी को सुना नहीं। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में ये करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनको लेकर भी वो सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर आप क्यों ये अभियान नहीं चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही क्यों? राहुल जी मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। आप ये जो कह रहे हैं कि राजस्थान में, अन्य राज्यों में जो आपकी सरकार ने अलग अलग पॉलिसीज एक्सप्लोर की है, कांग्रेस का हुआ था। एक मिनट हमारी जवाब सुन लीजिए। अभी छत्तीसगढ़ में रायपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, और उसमें तय हुआ कि हम जो पूरे देश में जो विश्वविद्यालय है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां पे अगर एससी एसटी के साथ, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अगर किसी तरह का भेदभाव होता है तो उसके लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाके इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। और एससी एसटी ओबीसी के लिए निजी संगठित क्षेत्रों में भी आरक्षण के प्राविधान का संकल्प लिया है कांग्रेस पार्टी ने। और यहाँ तक कि पाली में जब एक लड़के की हत्या कर दी जाती है, महज मूछ रखने के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसको जो है वहां पर उसके लोग है कि हम भारतीय न्याय जो है जिसमें उच्च न्यायपालिका में जगह मिल पाए, और स्पेशल जो है एससी के लिए बजट लाना, प्लान लाना, और यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसमें भी तय कर रही है कांग्रेस पार्टी कि हम उसमें एससी एसटी के लोगों को, जो गरीब है, उनको भी शामिल करेंगे। तो ये कोई दिखावा करने वाली बात नहीं है। ये हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी पूरी तरीके से संकल्पित है कि समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी और अति पिछड़े, पासमानदा महिलाओं की ताकत को कैसे मजबूत किया जाए, उनकी आवाज को कैसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, दलित वोटों की जो लड़ाई है जिस तरह से तेज होती जा रही है, क्योंकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और सपा जो है वो तो पहले आउटरीच अभियान शुरू कर चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस इसको लेकर यात्रा निकालने जा रही है और दलितों को जोड़ने का प्रयास जो है वो कांग्रेस करती नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों में जब इस सरकार में, और जब सरकार में थे तब भी दलितों के भरोसे सरकार चला रहे थे। दलित इनसे ऑलरेडी छला जा चुका, दलितों को इन्होंने छला, और दलित इस छल को देखते हुए मायावती जी के साथ गए थे। मायावती जी के साथ भी बहुत दिन तक वो लोग नहीं टिक सके, क्योंकि उनको भी लगा कि भाई बहन मायावती जी जिस तरीके से कार्य कर रही हैं उसमें दलितों का हित नहीं दिख रहा जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य करना शुरू किया है, आज उसका ये फल है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जो हमारे दलित भाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो अब ये कांग्रेस का कहना कि जो है हम दलित यात्रा करेंगे, दलितों को लुभाने का काम करेंगे, काशीराम की जयंती मनाएंगे, तो उससे अब दलित बरगलाने वाला नहीं है, ना बरगलाया जा सकता, क्योंकि दलित अब शिक्षा में आगे आ गया, दलित काम में आगे आ गया, दलित नौकरियों में आगे है। तो इन सब सारी व्यवस्थाओं में जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये पता लग रहा है कि देश में सही दिशा में हमको कौन लेके चल सकता है, कौन सी पार्टी के साथ जाने पे हमको अच्छा अधिकार मिलेगा, हमारा सम्मान मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे जी। उस दिशा में दलित काम कर रहा है और दलित उस पार्टी के साथ खड़ा होगा। ठीक है संतोष जी, राहुल जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कबीरुल जी के पास जाना चाहूंगी। कबीरुल जी, जिस तरह से कांग्रेस जनाधार बढ़ाने के लिए दलित गौरव संवाद करने जा रही है, यात्रा निकालने जा रही, क्या कहेंगे इस पर? दलितों को जोड़ने का जो प्रयास कर रही है कांग्रेस, कितना फायदा मिलेगा इससे कांग्रेस को? इसका गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, जो आपने अपने चैनल पर हमारी बात रखने का मौका दिया। मैं इसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ जी। दलित समाज जो कांग्रेस अपना प्रचार प्रसार कर रही है, कांग्रेस का पहले ही मूल वोटर था दलित, किसी तरीके से बहक गया था, तो वो
अन्य दलों में चला गया, कुछ 12%, 10-12% बीजेपी में चला गया। बहन जी को भी 10-12% मिला, क्योंकि बहन जी का तो ग्राफ अब उत्तर प्रदेश में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं रह ही नहीं गया है। बसपा का जितना भी नुकसान हुआ है दलित समाज में जी, दलित समाज का, उतना किसी भी पार्टी ने नहीं हुआ। तो अब जो दलित समाज का वोटर है वो अपने घर वापसी कर रहा है कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि बसपा के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ तो टिकट की बिक्री होती है, तो मैडम सारा दलित समाज जो गरीब तबके का था, वो सारा दलित समाज ये जान चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ही हमारा हित है। इसलिए कि कांग्रेस ही आवाज को बुलंद करती है। कांग्रेस ने बहुत सहयोग किया था दलित समाज का, समाजवादी पार्टी ने दलित का बहुत उत्थान किया था। इसलिए अब दलित सब जागरूक हो गया है और बहुत ही पढ़ा लिखा है दलित, और हर नौकरी सर्विस में है। तो इसलिए अब दलित को बेवकूफ बनाना जात विशेष के लिए कोई नहीं कर सकता। बहन जी का तो उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया। ये तो आप पिछले चुनाव से भी देख चुकी हैं। 2 चुनाव से जितना भी दलित समाज का वोट था वो बसपा से पूरी तरीके से खिसक चुका है। कहीं भी जनाधार बसपा का उत्तर प्रदेश में रह ही नहीं गया, रह गया। जी जी जी, बात पूरी कीजिए। जी मैम। कबीरुल जी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ही अब दलित भरोसा कर सकता है, बाकी पार्टियों पर नहीं कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए, अब करेगा तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ही करेगा, इसलिए उसने अपना कार्यकाल देख लिया। वही समाजवादी पार्टी लेकिन है कुछ खास दलितों को फायदा होता दिखाई नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने क्या किया दलितों के लिए? कबीरुल जी जान सकती हूँ। समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। जो भी योजनाएं चलाई थी उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, वो किसी भी जात विशेष के लिए नहीं करी थी। दलित समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जो काम समाजवादी पार्टी ने किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा पिछड़ा दलित ही था और पिछड़ा वर्ग का था। जो जितनी भी योजनाएं चली थी, चाहे 112 हो, गांव में कोई भी समस्या किसी को हो जाती थी, दलित समाज का बड़ा शोषण होता था, तो 112 चलाई हुई हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। जो एम्बुलेंस सेवा चलाई थी, जी एम्बुलेंस जो चलाई थी वो दलित समाज के लिए तो चलाई थी। डॉक्टर विप्लव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विप्लव जी, कबीरुल जी का ये कहना है कि मायावती जी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है सभी जगह। कबीरुल जी की मैं बात सुन रहा था अभी। कबीरुल जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में दलित समाज भरोसा जताएगा, तो मैं ये याद दिला देना चाहता हूं कि कबीरुल जी, समाजवादी पार्टी वही दल है जिसने दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के मामले में जो लोकसभा में बिल फाड़ा था, ये वही दल है जिसने अपने आखिरी फैसले में दलितों की जमीन जो सिर्फ दलित समाज खरीद सकते थे, उस फैसले को, जो प्रिविलेज एक्ट था, उसको खत्म किया था। तो आप ये ना बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दलित समाज बखूबी जानता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा नुकसान किया है, सबसे ज्यादा किसी को हरास किया है, तो वो दलित समाज है। और दलित समाज अभी भी आपकी 4 बार की सरकारों के जुल्म भूला नहीं है। वो तो 2019 में आपके नेता, हमारी आदरणीय नेता बहन जी के पास जब आए गठबंधन के लिए, तो हमने बड़ा दिल दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, जाति अत्याचार को रोकने के लिए दलितों पर, मजलूमों पर, आदिवासियों पर, दलितों को इतना भरोसा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर, तो फिर इतना मतलब इतने बड़े रूप से 18 मंडल मुख्यालयों पर मतलब ये यात्रा निकाली जाएगी, छोटे छोटे गाँव में कार्यक्रम किए जाएंगे। जब दलितों को इतना भरोसा है तो फिर इतना साधने की क्या जरूरत पड़ रही है? और वो भी चुनाव आते ही, दलितों को भरोसा है तो फिर चुनाव आते ही इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, वो भी दलितों के लिए। कबीरुल जी से मैडम, असल में बात ये है मैम जी, दलित जो समाज है ना, आज भी लोगों ने, बीजेपी ने उसको इतना पिछड़ा कर दिया है, वो अपनी बात नहीं करने दे, मुख्यालय तक पहुंचा सकता है। मैं विप्लव जी, यहाँ पर बात विप्लव जी सुन लेते हैं पहले, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। जी कबीरुल जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरा केवल 2 आज सवाल भी इतना पिछड़ा है दलित समाज, जो अपनी बात कहने के लिए मुख्यालय नहीं जा सकता, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। इसलिए हमारे पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग गाँव में जाकर चौपाल लगाकर अपनी बात तो बताएंगे जाकर वहाँ मैडम। अगर नहीं बताएंगे तो लोगों को किस तरीके से, इतने दिनों से इस कार्यक्रम की याद क्यों नहीं आई? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, चुनाव आते ही इस कार्यक्रम की याद क्यों आई कि दलितों को भी जोड़ना है, जनाधार बढ़ाना है, और इतने दिनों से भी तो दलितों पर फोकस बना हुआ था ना, तो फिर इतने समय से क्यों ये कार्यक्रम? पिछले बार हमारी सरकार नहीं आई थी, मगर वोट का आधार तो हमारे पास पिछले बार भी ज्यादा था। ऐसा थोड़ी है कि दलित समाज की कितनी सीटें भी एसपी की निकली थी अभी जो पिछला चुनाव का हुआ था, हमें आप बता दीजिए।
तभी उनका कहाँ जनाधार रह गया मैं बसपा का। आपको पूछ रही हूँ, आपने तो बता दिया कि पूरा भरोसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर है, तो फिर इतने मतलब इतने बड़े रूप से मैं ये पूछ रही हूँ, चुनाव आते ही इस कार्यक्रम की क्या जरूरत पड़ गई जब दलितों को आप पर भरोसा है तो फिर है। इसलिए जरूरत पड़ गई है कि भाजपा जो सरकार है लोगों को दो समुदाय में बांटना चाहती है, अलग अलग समुदाय में, हिंदू मुसलमान में। इसलिए अगर कहते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपना जाकर अपनी बात नहीं आप हिंदू मुसलमान पर क्यों लेकर जा रहे हैं? दलितों को लेकर आपसे बात कर रही हूँ, आप उसका जवाब तो दीजिए। इतना लोगों को गलबड़ा चुका है ये बीजेपी सरकार, इतना लोगों को गलबड़ा चुकी है कि अगर अपनी बात हम पहुंचाने वहां तक नहीं जाएंगे तो लोगों में मानसिकता लोग इतनी खराब कर चुके हैं जो आरएसएस वाले गांव-गांव में अपना दल बना के घूम रहे हैं। चलिए तो संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी जल्दी से कबीरुल जी की बात का जवाब दे दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में तो अब क्या कहना है। समाजवादी पार्टी के बारे में पूरे दलित समाज के लोग जानते हैं कि जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और इतनी सशक्त महिला जो ताकतवर महिला थी और ताकत में थी, जब उसके साथ इन लोगों ने गलत करने का काम किया, उस महिला को जो है दबाने का काम किया, घेरने का काम किया, मारने का काम किया, तो दलित भाई सारी चीजों को समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय बहन मायावती जी को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार जो है मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया और मुख्यमंत्री बनाया, और उनके साथ रह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम किया, उनके अंडर में काम किया। तो दलितों का अगर ऐसे ये लोग कह रहे हैं, अभी हमने आपके चैनल पर मैं सुन रहा था, ये लोग कह रहे हैं कि दलित सपा में जा रहा, कांग्रेस में जा रहा। पहले तो ये तय कर लें दलित जा किसके साथ रहा, सपा के साथ जा रहा कि कांग्रेस के साथ जा रहा। ये खुद कंफ्यूजन में है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कि दलित मेरे पास आ रहा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास जा रहा, वो कह रहे हैं सपा के पास जा रहा है। तो जब ये खुद कंफ्यूजन में है तो दलित अब इनके कंफ्यूजन से दूर है। दलितों को एक सही दिशा दिख रही है। दलितों को लग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है नेतृत्व में हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं दलित, और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है उनके लिए। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना हो चाहे और कोई समस्याएं रही हो देश में, और जिस तरीके से दलितों के साथ पूरी की पूरी सरकार खड़ी रही है, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। और लगातार दलितों के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे दलितों को राशन देने का काम हो, चाहे उनको जो है 2000 रुपए जो है जो किसान निधि है वो देने का काम हो। हर तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार दलित भाइयों के साथ खड़ी है, और उसका नतीजा ये रहा कि 2019 में हम केंद्र में सरकार बनाए और 2022 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम रहे, और इस बार 2024 के चुनाव में पूरे देश में दलित भाइयों के सहयोग से हम फिर सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है। राहुल जी, संतोष जी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं चलिए पहले ये तय हो जाना चाहिए, हालांकि उन्होंने भी सही कहा कि दलित किस पर भरोसा करें, समाजवादी पार्टी पर या फिर कांग्रेस पर। लगता है साथी को जानकारी नहीं है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से इस देश अरे भाई, तो फिर आप ये कहो इंडिया गठबंधन के साथ हर समाज आ रहा है। और रही बात बहुत अभी तो बड़ा जो है गर्व के साथ कह रहे हैं कि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अभी तो हैरानी होती है कि चुनाव हुए थे, अभी अलग अलग बात कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्याएं हो रही हैं, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो दलित समाज है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इनके सह से हो रहा है, इनके नेताओं के सह पे हो रहा है। तमाम सारे दलितों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जबरदस्ती तमाम तरीके की जो है दुर्व्यवहार हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनका सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान छेड़ा है, इसका जो मूल टैग है कि स्वाभिमान के वास्ते संविधान के रास्ते, ये हम संविधान के रास्ते पे, और संविधान के रास्ते पे दलित समाज बहुत मजबूती से चलता आया है। और कांग्रेस पार्टी दलित समाज के सहयोग से, दलित समाज के विश्वास से आज तमाम सारे देशों में, तमाम सारे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी ने इनके हक अधिकार के लिए तमाम सारी योजनाएं लाई हैं। ठीक है राहुल जी, लेकिन जिस तरह से आप दलितों का भरोसा कांग्रेस के ऊपर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वो कुछ खास दिखाई नहीं दिया है। दलितों का भरोसा कहाँ कांग्रेस के ऊपर है, वो तो अस्तित्व में नहीं दिखाई दिया। हालांकि विप्लव जी के पास में जाना पाऊंगी। विप्लव जी, आप कुछ कह रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और दलित विरोधी राजनीति के खिलाफ कौन लड़ रहा है। ठीक है राहुल जी। विप्लव जी, आप कुछ कह रहे थे। दलितों के ऊपर ये जो विश्वास जताने की बात कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं राहुल जी से पूछ लेता हूं कि आपके अभी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे दलित समाज से, इतना ही भरोसा था तो आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को क्यों हटा दिया?
और ये समाजवादी पार्टी के अभी जो काबिल साथी कह रहे थे कि दलित समाज पे जो इतना जोर दे के कह रहे थे कि दलित समाज उनके साथ जा रहा है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, राहुल जी आप भी कहिएगा। जी जी कविरुल जी कह रहे थे, तो मैं कविरुल जी को याद दिला देना चाहता हूँ, कविरुल जी जिस दल से आते हैं उस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी पिछले चुनाव में दलित समाज के ऊपर 5 किलो राशन वाला समाज कहने का आरोप लगाते थे, 5 किलो राशन कह करके इस तरह से अपमानित करते थे, और आज कविरुल जी को याद आ रहा है कि दलित समाज उनके साथ जा रहा है। कविरुल जी से कहता हूं कि आप इस गफलत में मत रहिएगा बिल्कुल भी कि समाजवादी पार्टी के साथ दलित समाज जाएगा, क्योंकि दलित समाज का जितना नुकसान, जितना अपमान समाजवादी पार्टी ने किया है, उतना दलित समाज का अपमान किसी ने नहीं किया है। दूसरे स्तर पे 5 मैं किलो कांग्रेस के राशन दे साथी रहे से तो बात कह महंगाई रहा भी हूँ, अपनी कांग्रेस के चरम साथी सीमा पर बार-बार ये है बात बता रहे हैं संतोष कि जी। स्वाभिमान के वास्ते, संविधान के रास्ते। मैं उनको याद दिला देना चाहता हूँ, संविधान सभा में सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए खड़ी की तो वो आपकी कांग्रेस पार्टी ने की। कांग्रेस पार्टी ने उनको जो है संविधान सभा में आने तक के लिए उन्होंने इतने प्रोपेगेंडा किए। बाबा साहब अम्बेडकर के तीन तीन लोकसभा चुनाव में इतने प्रोपेगेंडा जो खड़े किए वो कांग्रेस पार्टी ने किए। कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। आप कांग्रेस पार्टी की आप जो बात कह रहे हैं कि चलिए स्वाभिमान के ठीक है, रास्ते, स्वाभिमान पर सबसे ज्यादा। ठीक है विप्लव जी। हमारा सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय हमें इतने की ही इजाजत देता है। तो आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रदेश की राजनीति में अपने पैर दोबारा से जमाने के लिए दलित वोट बैंक पर फोकस किया है और पार्टी प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने के लिए महाअभियान शुरू करने जा रही है 9 अक्टूबर से, जो कि दलितों का जो जनाधार है वो कांग्रेस में बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कांग्रेस की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि लास्ट में दलितों का जो भरोसा है वो किसके साथ जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।